हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 90। तो आप सभी को पता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है, यानी 89 टेस्ट, तो देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन क्लासेस को कवर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का टेस्ट नंबर 90। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एक अत्यंत लंबी उच्च वोल्टेज लाइन की प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रिले प्रयोग करना चाहिए? इम्पीडेंस रिले होता है, या महो टाइप, यानी उल्टा ओम जिसको हम बोलते हैं, महो टाइप डिस्टेंस रिले, या परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, या रिएक्टेंस टाइप रिले? कौन सा आंसर होगा फटाफट बताइए टाइप करके। एक अत्यंत लंबी उच्च वोल्टेज लाइन के प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रिले प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब महो टाइप डिस्टेंस रिले। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, यानी वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसमें महो टाइप डिस्टेंस रिले का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है निम्नलिखित परिपथ वियोजक में से सबसे अधिक डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य, यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो किस में होती है दोस्तों? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स हैज़ द हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो कौन सी होती है? भारी मात्रा में ऑयल परिपथ वियोजक, जिसको बुक ऑयल सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LMRC में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक होता है, उसमें सबसे अधिक डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक होता है वो 15 kV वोल्टता पर 500 MVA, यानी मेगा वोल्ट एम्पियर वियोजक क्षमता तक के लिए की जाती है। मतलब जो 15 kV, यानी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है 15 kV वोल्टता पर क्या होता है? 500 मेगा वोल्ट एम्पियर, 500 मेगा वोल्ट एम्पियर वियोजक क्षमता के लिए या परिपथ को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। और इसका प्रयोग AC तथा DC दोनों प्रकार की वोल्टताओं में होता है, ये भी आपको याद रखना है, खास बात है इसकी। और इसका निरीक्षण तथा परीक्षण सरल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है परिपथ वियोजक की संयोजन क्षमता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। परिपथ वियोजक की संयोजन क्षमता होती है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर्स इज इक्वल टू, सममित वियोजक जो धारा होती है उसका 2 गुना, या सममित वियोजन धारा का 2.55 गुना, या 2.55 गुना, या सममित वियोजन धारा का 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना बोलते हैं, या सममित वियोजन धारा? बताइए कौन सा आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, LMRC और DMRC दोनों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2.55 टाइम्स द साइमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, यानी सममित वियोजन धारा का 2.55 गुना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, मेकिंग करंट के बराबर होता है, मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू जो रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट होता है। रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग जो करंट होता है, यानी जिस समय फ्यूज उठता है, वो धारा गुना की जाएगी 2.55 से। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है निर्वात परिपथ वियोजन की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। निर्वात परिपथ वियोजक की प्रतिरोध क्षमता क्या होती है दोस्तों? 0, सामान्य, या अन्य से कम, या उच्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
मतलब उच्च होती है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात परिपथ योजक की प्रतिरोध क्षमता उच्च होती है। इसका प्रयोग एसी और डीसी दोनों प्रकार के वोल्टाओं में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके चल तथा अचल संपर्क होते हैं वो हमेशा तांबे और चांदी की धातु से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तांबे और चांदी की धातु से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी सर्किट ब्रेकर में धारा बाधा और चाप समन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? इन डीसी सर्किट ब्रेकर द करंट इंटरप्शन एंड आर्क क्वेंचिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सामान्य शून्य धारा बाधा या कम प्रतिरोध बाधा या उच्च प्रतिरोध बाधा या चाप धारा का बढ़ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, अपने आप समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डीसी सर्किट ब्रेकर में धारा बाधा और चाप समन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब उच्च प्रतिरोध बाधा। डीसी सर्किट ब्रेकर में धारा बाधा और आरक समन उच्च प्रतिरोध बाधा यानी हाई रेजिस्टेंस जो इंटरप्शन होता है उसके द्वारा किया जाता है। और इस विधि में क्या होता है, आरक की उच्च धारा द्वारा ताप उत्पन्न करने से पहले ही जो संपर्क होते हैं यानी कॉन्टैक्टर्स, तो उनके मध्य अंतराल का प्रतिरोध होता है वो बढ़ा देने से हमेशा आरक कम हो जाती है। यानी कनेक्टर्स को दूर करेंगे या उनके बीच जितना गैप बढ़ाएंगे उतना ही आरक कम उत्पन्न होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा फ्यूज प्रचालन में बहुत तेज होता है, मतलब फास्ट होता है? अर्धचालक फ्यूज जिसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है, या उच्च विभंग कैपेसिटी टाइप, या कार्ट्रिज टाइप, या किटकेट टाइप जो नॉर्मल घरों में यूज़ होता है जिसके अंदर हम वायर को चेंज करते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा, इनमें से कौन सा फ्यूज प्रचालन में बहुत तेज़ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर फ्यूज प्रचालन में बहुत फास्ट होता है, ये पहली इसकी खास बात है। अर्धचालक फ्यूज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सामान्यतः जैसे अर्धचालक ही होते हैं SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर और ट्रायक, यानी इन सर्किट्स के अंदर इनका प्रयोग प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट टाइप करके बताइए। अब बात आती है परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क होते हैं वो किसके बने होते हैं? विद्युत अपघटनी तांबा के, या ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के, या एल्यूमिनियम मिश्र धातु के, या पोर्सिलिन के। परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं? इन द सर्किट ब्रेकर्स द आर्किंग कॉन्टैक्ट्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर के, या कॉपर टंगस्टन एलॉय के, या एल्यूमिनियम एलॉय के, या पोर्सिलिन के। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिन कैंडिडेट्स ने IIT बेस के ऊपर वैकेंसी का एग्ज़ाम दिया है कोई भी, तो इसको रट लेना क्वेश्चन को। ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु होती है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर्स में आर्किंग संपर्क ताम्र टंगस्टन दोनों की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के परिपथ वियोजक की रेटिंग उच्च होती है? बताइए। लघु परिपथ वियोजक, तेल परिपथ वियोजक, वायु परिपथ वियोजक, या निर्वात परिपथ वियोजक। किस प्रकार के परिपथ वियोजक की रेटिंग उच्च होती है दोस्तों? जिसको भी हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश के अंदर देख लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। जिसको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अंत में डेली क्लासेस मिलेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जिनको वायु परिपथ वियोजक बोलते हैं। यानी वायु परिपथ वियोजक की रेटिंग सबसे ज़्यादा उच्च होती है। वायु सर्किट ब्रेकर की जो अभिकल्पना है वो 15 kV वोल्टता पर 500 मेगावोल्ट एम्पियर है, जो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया भी था। और वियोजन क्षमता तक के लिए इसकी की जाती है, और इसका उपयोग AC तथा DC दोनों प्रकार के वोल्टताओं में किया जाता है। ये भी खास बात है इसकी, AC और DC। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा।
अब बात आती है चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए अर्क को घटाने के लिए कौन सी वैद्युतिक युक्ति प्रयुक्त की जाती है। चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए अर्क को घटाने के लिए कौन सी वैद्युत युक्ति काम में ली जाती है दोस्तों। संधारित्र होता है, प्रतिरोध, डायोड या ट्रांजिस्टर। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड या ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कैपेसिटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चालकों के मध्य उत्पन्न हुए आरक को घटाने के लिए हमेशा संधारित्र का प्रयोग किया जाता है और चालकों के मध्य जो आरक उत्पन्न होने का मुख्य कारण होता है वो होता है इंडक्टेंस, और इस प्रेरकत्व प्रभाव को कम करने के लिए ही हमेशा कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है निम्नलिखित में से किस उपकरण में धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है। परिपथ भंजक यानी जिसको सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं, या रिले, या आइसोलेटर, या लोड भंजक स्विच जिसको लोड ब्रेक स्विच बोला जाता है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब आइसोलेटर यानी विलगित करने वाला। तो आइसोलेटर के लिए धारा रेटिंग आवश्यक नहीं होती है, सबसे पहले इस बात को आपको याद रखना है। और आइसोलेटर का जो उपयोग होता है वो नो लोड पर किया जाता है, नो लोड पर यानी जीरो लोड पर किया जाता है। और आइसोलेटर को परिपथ वियोजक के दोनों ओर जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा परिपथ वियोजक की जो रेटिंग होती है वो केवीए और एमवीए में व्यक्त की जाती है। केवीए और एमवीए में होती है। और आइसोलेटर एक नाइफ स्विच की तरह होता है। नाइफ स्विच देखा होगा जिसमें पत्तियों की तरह होता है और छोटा सा एक हैंडल लगा होता है जिसको ऊपर नीचे करने से यानी पत्तियों के साथ अटैच करने से ये काम करता है। और ये सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद ओपन किए जाते हैं। और आइसोलेटर होता है, इसकी रेटिंग हमेशा चार्जिंग करंट के लिए किया जाता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। तो दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दीजिए। आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, 100%, 75%, 50% या 50% से कम। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन आकर पता चल जाए कब क्लास लाइव हो गई है। डेली 9 बजे टेस्ट होता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और कल शाम को इसी टाइम हम मिलते हैं आपसे फिर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। और शेयर जरूर करना आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चल सके, उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।